अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। આપણા જીવનની અંદર આ દિવસ એવો બનવો જોઈએ, આપણી આંખો ઉગાડનારો બનવો જોઈએ। કેવો બનવો જોઈએ? આંખો બંધ કરે એવા કામના શું કરે? આપણી આંખો ઉગાડે। આંખો ઉગાડવી એટલે સાચા જ્ઞાનનું ભાન કરાવે। શેનું ભાન કરાવે? એ નીર અને ક્ષીર બે જુદા કરે, દૂધ અને પાણી કેવા કરે? જુદા કરે। ભલે ભેગા લાગે પણ જુદા કરે। જુદા કરવાની દ્રષ્ટિ આપે। શું આપે? એટલે એવા મુક્ત જ્ઞાની જોઈએ। કેવા જોઈએ? પોતે મુક્ત હોય તો જ બીજાને મુક્ત। પોતે બંધાયેલા હોય તો બીજાને મુક્ત કઈ રીતે રાખે? રાખે સાહેબ? એટલે એવા મુક્ત જ્ઞાની પુરુષ જોઈએ। એ પોતે બંધાયેલા ના હોવા જોઈએ। શું છે? અને બંધાયેલા કેમ નથી? આ જગતની અંદર કોઈ જગ્યાએ બંધાયા કેમ નથી? એનું કારણ કે જેને પોતાને પોતાના આત્માના મૂળ સ્વરૂપનો અનુભવ કરવો હોય એને આ જગતમાં કઈ ચીજમાં બંધાવવું પડે? બોલતા નથી। કઈ ચીજમાં બંધાવવું પડે? मुक्त पुरुष इसको कहते हैं जो खुद मुक्त रहता है और दूसरे को मुक्त रखता है। जो खुद बंधा हुआ है वो दूसरे को मुक्ति का ज्ञान नहीं दे सकते हैं। क्या बताया? जो खुद बंधा हुआ है वो दूसरे को मुक्ति का ज्ञान नहीं दे सकते, मगर शुभाशुभ ज्ञान दे सकते हैं। कौन सा? शुभाशुभ। ये करने से पुण्य मिलेगा, ये करने से पाप मिलेगा, वो ज्ञान दे सकते हैं बंधा हुआ गुरु भी, मगर वो मुक्ति का ज्ञान नहीं दे सकते क्योंकि वो खुद मुक्त नहीं है। क्या नहीं है? तो मुक्ति के ज्ञान के लिए क्यों वो इसको मुक्त उनको क्यों शिष्य नहीं बनाते हैं? वो क्यों गुरु नहीं बनते हैं? क्योंकि उनको आत्मा का ही अनुभव करना है। किसका करना है? तो आत्मा का अनुभव करने के लिए संसार की और कोई चीज की आवश्यकता इनके लिए नहीं है। समझ में आया? जिनको दुनिया से मुक्त ही होना है, मुक्ति की ही अनुभूति करनी है, इसको न कोई बांध सकता है और न खुद किसी को वो बांधता है। आत्मा का जो उन्नति होना है, आत्मचिंतन करना जरूरी है। आत्मा का चिंतन करना भौतिक छोड़ना पड़ेगा। नहीं, मगर आत्मा का चिंतन होता ही नहीं है ना। आत्मिक कल्याण की बात, आत्मा का चिंतन कोई करता ही नहीं है ना, न करता है न करवाते हैं। लोग जो भी चिंतन कराते हैं वो या तो भगवान का करवाएंगे, या गुरु का करवाएंगे, या मंत्र का करवाएंगे, या रिचुअल्स का करवाएंगे। आत्मा का तो कोई करवाएंगे नहीं। आत्मा का टाइटल जरूर आएगा। क्या आएगा? टाइटल तो आएगा, मगर आत्मा के लिए वो पुरुषार्थ नहीं करवाएंगे। वो संसार के लिए होता है। किसके लिए? कि तुम पापों से बचो और पुण्य उपार्जन करो और धीरे धीरे आगे बढ़ो। क्या बताया? धीरे धीरे आप आपकी क्षमता के मुताबिक आगे बढ़ो। तो ये बहुत समझने वाली बात है और इसीलिए हम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं मगर बढ़ नहीं सकते हैं। क्यों नहीं बढ़ सकते हैं? हम आगे बढ़ना चाहते हैं मगर बढ़ क्यों नहीं सकते हैं? लाउडली नहीं, सबके साथ अटैच होते हैं वो गलती नहीं है। अटैच तो
जिसके साथ कर्मों का हिसाब है उनके साथ तो व्यवहार करना पड़ता है, बंधन की बात आती है, बंधन में आगे मगर व्यवहार करते करते समय इतना तो मालूम होना चाहिए कि आखिर ये व्यवहार जो हो रहा है वो आत्मा के लिए कर रहा हूँ या संसारी अवस्थाओं को निकाल करने के लिए कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ? संसारी अवस्था। हाँ, और हम कहते हैं कि हम तो जो पुरुषार्थ करते हैं वो आत्मा के लिए करते हैं। बस यही तो गलती हो गई। परमात्मा कहते हैं कि मेरी खोज के लिए, मेरे अनुभव करने, मेरी खुद की अनुभूति के लिए दुनिया के कोई बाह्य साधनों की जरूरत नहीं है। अगर आपको सही समझ में आ जाए तो, अगर ये नहीं समझ में आए तो सभी साधन बराबर है आपके लिए, क्योंकि वही आपको पुण्य के मार्ग में आगे ले जाएंगे। कौन से मार्ग में? पुण्य के मार्ग। और वो भी रास्ता गलत नहीं है, रास्ता तो सही है, मगर बहुत अवतारों घूमना पड़ता है। क्या बताया? लंबा रास्ता है। रास्ता कैसा है? और वो भी अप्स एंड डाउन्स। कैसा है? कभी कोई सत्संगी मिलेगा तो थोड़ा स्टेप ऊपर चढ़ जाओगे, कोई कुसंगी मिलेगा तो फिर सत्संगी गया ऊपर, फिर कुसंगी आया तो नीचे। ऐसे कई अवतारों से अप्स एंड डाउन्स होता ही रहता है, क्योंकि ये तो पाप पुण्य का मार्ग है, तो उसमें तो ऐसा होगा ही। स्नैक्स एंड लेडर, स्नैक्स एंड, तो मुक्ति के मार्ग में ऐसा नहीं है। मगर वो ऐसे अनुभवी मुक्त ज्ञानी पुरुष मिलना, ये भी हमारे सद्भाग्य की बात है। और अगर मिलने के बाद भी उनकी बात को समझना, वो उससे ज्यादा और हमारा डेवलपमेंट होगा तो ही समझ पाएंगे, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। ऐसा है। तो इसीलिए आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए ऐसे मुक्त पुरुष अगर हमको मिल जाए तो समझना हमारा जीवन, हमारी प्रगति सही रास्ते पर आगे जा रही है, और धीरे धीरे अपने जीवन में अनुभव भी होता रहेगा। क्या बताया? अनुभव भी आया समझ में? એટલે જ્ઞાની પુરુષને ઓળખવા એ સહેલા નથી। આ ચામડાની આંખોથી ઓળખાય? ભગવાન શ્રી રામને કેટલા ઓળખ્યા હતા? જીવતા હતા ત્યારે? સાચું ખોટું કહેશું? કૃષ્ણ ભગવાનને ભગવાન તરીકે જીવતા કેટલા ઓળખ્યા હતા? કેમ એવું? એ તો સતયુગ હતો। રાઈટ કે રોંગ? એ તો સતયુગ હતો, તોય ના ઓળખી શક્યા? બોલતા નથી। એ તો સતયુગ હતો ને, સારો કાળ હતો, ખરાબ તો નતો ને। ઓળખવાનું દિવ્ય જ્ઞાન ન હોઈ શકે, દિવ્ય દ્રષ્ટિ ન હોઈ શકે। સતયુગમાં નતું, કળિયુગમાં ક્યાંથી લાવશો સાહેબ? સતયુગમાં લોકો પાસે નતું, સારા માણસો હતા, સંસ્કારી હતા, સજ્જન માણસો હતા। તે સમયે પણ મુક્ત પુરુષોને ઓળખવા આસાન, તો આ કળિયુગમાં શું થાય? ઘરે આવીને જતા રહે। ના ઓળખાય। હમણાંની વાત કરું, હમણાંની જ વાત કરું। છેલ્લા સ્વામિનારાયણ ભગવાનને થયા કેટલા વર્ષ થયા? 238। આપણે 200 ગણીએ, ચાલો ને, આપણે 200 વર્ષ થયા। સ્વામિનારાયણ ભગવાન એમને જે પુરુષાર્થ કર્યો, એમને જે સાધના કરી, એને આજે કેટલા લોકો સમજી શકે? હે? એમને કેટલા લોકો ઓળખી શકે? એમની સાધનાને ઓળખી શકે? એમને કહેલી પુસ્તકને વાંચી શકે? એમને જે સાધના કરીને ઓળખી શકે, સમજી શકે, ફોલો કરી શકે? એમને જંગલોમાં ફર્યા હતા, શેના માટે ફર્યા હતા? પૈસા માટે? સંપત્તિ માટે? બોલો ને। જગત કલ્યાણ શિષ્યો કરવા માટે ફર્યા હતા? મંદિરો કરવા માટે? તો એ કેમ ફર્યા હતા? એમ મને એનો જવાબ આપો ને। માનવ કલ્યાણ નહીં, પોતાના કલ્યાણ માટે। પહેલા પોતાનું કલ્યાણ થાય તો બીજાનું કલ્યાણ થઈ શકે, પણ મારું જ કલ્યાણ ના થાય તો? એટલે ફર્યા છે ના માટે? જો માનવ કલ્યાણ કરવું હોય તો સમાજની વચ્ચે રહે, ત્યાં જવાની શું જરૂર હતી ભાઈ? પણ નતું, પોતે કલ્યાણ સ્વરૂપ થવું હતું। શું થવું હતું? કે હું કંઈક પ્રાપ્ત કરું તો જગતને આપું ને, પણ હું ખાલી હોઉં તો
કે જંગલોમાં વિચર્યા, પહાડોમાં વિચર્યા, ખાવાનું ભૂખ તરસ તાળ તાપ કશું જોયું નહીં,